चलिए, हमने आपको आज सुबह बताया था कि आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव रहा है, कैसा बाजार रहा है, कैसी ग्राहकी रही, कैसा माहौल रहा है। अब हम आपको बताते हैं आज शनिवार के दिन दोपहर में प्याज के बाजारों से क्या रिपोर्ट आ रही है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो चलती बनती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस रिपोर्ट से सोमवार के बाजारों में क्या हलचल रह सकती है उसमें आपको बड़ी मदद मिलेगी जानकारी लेने में। और साथ ही जो है वो कहीं ना कहीं आज की बिक्री भी जो है शनिवार की कैसी रही उसकी भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे साथ है किशन भैया। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। जी किशन भैया, सबसे पहले मौसम की अपडेट दो। शर्मा जी, मौसम बढ़िया है, अच्छा है, धूप खिली है, जी। मौसम भी ठीक है। और शनिवार का दिन है, ग्राहकी भी कल के मुकाबले आज ठीक ही लग रही है। हम्म। कल दीपक जी आई थी 35 गाड़ी और 36 बिकी थी, जी। यानी लगभग बैलेंस वही 55 गाड़ी का बचा था। हम्म। और आज वैसे तो शनिवार को देखा जाता है अराइवल 5-10 गाड़ी ज़्यादा ही रहती है। आज अराइवल 31 गाड़ी की है। कारण वही है दीपक जी, पीछे के जो बाजार हैं उस हिसाब से यहाँ पे प्याज बिक्री हो नहीं रहा। कोई ज्यादा मतलब पड़ते बन नहीं रहे हैं, जो बाजार पीछे चल रहे हैं उस हिसाब से। मतलब ये 15 दिन से देखा जाए तो 10-12-15 पिछला हफ्ता और ये हफ्ता भी आज चला गया, समझो शनिवार का दिन है। मतलब कुल मिला के किसान भाई हो चाहे व्यापारी भाई हो, कुल मिला के नुकसान वाला काम ही सुन रहे हैं सब। मतलब जिसका भी माल बेच रहे हैं हर आदमी, मतलब भाई साहब नुकसान हो रहा है, मतलब नुकसान वाला काम हो रहा है। कोई बचत वाला काम हो नहीं रहा पिछले 10-15 दिन से। मतलब जिस हिसाब के वहाँ बाजार चल रहे हैं ना, पीछे की मार्केटों में भी आवकें कोई ज्यादा नहीं है। और उस हिसाब से जो भी लोड कर रहे हैं ना, कोई मजे वाली बात नहीं है। पिछले 10-15 दिन से देखने में यही आता है शर्मा जी, जैसे मैं बता रहा शर्मा जी हम्म। कि मतलब कोई बचत वाला काम नहीं हो रहा। आज जैसा कि अराइवल 31 गाड़ी की है, देखा जाए अराइवल तो बहुत कम है शनिवार को देखते हुए। और 32 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है, 63 गाड़ी खड़ी है हमारी। जो मतलब 31 गाड़ी की अराइवल है उसमें 14 गाड़ी पूना है। पूना का अहम रोल है, काफी दिनों से पूना ही आ रहा है ज्यादा। बाकी दूसरे एरिया से एक तरफ और पूना है खाली एक तरफ, जी। तो पूना का ही ज्यादा वर्चस्व है इस टाइम। 14 गाड़ी पूना की है और जो स्टैंडिंग में है वहाँ भी 19 गाड़ी पूना की स्टैंडिंग में है। मतलब 32-33 गाड़ी पूना की स्टैंडिंग में होगी टोटल। और जैसे कि 4 गाड़ी एमपी की हैं, और 4 गाड़ियों में भी 3 गाड़ी है ये इधर से इंदौर साइड से लगा लो, चाहे इधर शाजापुर। और एक गाड़ी उसमें सागर की है, सागर भी एमपी में ही पड़ता है लेकिन वो थोड़ा सा रेड कलर का पे जाता है। तो 4 गाड़ी जो स्टैंडिंग में है उसमें भी समझो 2 गाड़ी सागर की स्टैंडिंग में है, 2 गाड़ी इधर एमपी एरिया, यही समझ लो एमपी ही पड़ जाता है ये एरिया। तो 8 गाड़ी तो एमपी की हो गई कल की आज की लगा के। और नासिक की भी 8 गाड़ी ही है, 4 गाड़ी आज की हैं, 4 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में। और गुजरात की दीपक जी 9 गाड़ी आज की हैं और 5 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में, तो 14 गाड़ी ये गुजरात की हैं। और भाव की अगर बात कर ली जाए तो दीपक जी देखो, पिछले ये समझ लो 5-6 दिन से, 4-5 दिन से ही लगातार बाजार लगभग सामान्य सा ही चल रहा है। आवकें जरूर कम हुई है पिछले 3-4 दिनों से। देखा जाए तो 25-30 गाड़ी की अराइवल ही रही है हमारी, कभी 35 होगी तो कभी 25 हो, यानी 30 गाड़ी की एवरेज रही है हमारी मंगलवार से लेके आज शनिवार। सोमवार को थोड़ी सी 5-10 गाड़ी ज्यादा थी, लेकिन पिछले 4-5 दिन से तो एवरेज अगर लगाएं तो 30 गाड़ी की एवरेज अराइवल रही है। और सेल भी हमारी 30-35 गाड़ी की रही है, किसी दिन 35 बिकी, 30 बिकी, और एक दिन तो 25-26 गाड़ी भी सेल हुआ था। तो उस हिसाब की सेल रही है, बैलेंस वहीं का वहीं थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन मतलब कि जैसा पिछले सोमवार की अगर हम बैलेंस की बात लगा लें, फड़ों पे हमारा 24-25 हजार कट्टा पड़ा हुआ था नीचे। आज रात की जो गई रात है उस 18 हजार कट्टा बैलेंस था नीचे फड़ों पे। तो वही मतलब जो स्टैंडिंग में भी थी कुछ गाड़ियां, तो 55 गाड़ी का जो हमारा बैलेंस था। और 31 गाड़ी ताजी आ गई, तो 86 गाड़ी का टोटल माल है। और आज शनिवार का दिन है शर्मा जी, शनिवार को थोड़ी सी सेल ठीक ही रहती है और दिनों से। और आज देखा जाएगा तो 86 गाड़ी में से मेरे हिसाब से 50 गाड़ी सेल होगा। 45-46 गाड़ी आज सेल हो जाएगा। 5-7-4 गाड़ी की इतवार को भी उठ जाती है, यहाँ तोल के लगा रहता है। कोई
तो समझ लो 50 गाड़ी के लगभग सेल होगा, तो 35-36 गाड़ी लगभग माल बचेगा। और भाव की बात कर लें तो सामान्य भाव चल रहा है, कोई मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है बाजार। ये समझ लो पूना एरिया के मालों की अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, ज्यादातर माल तो 15 से 17 बिक रहे हैं, लेकिन थोड़े से 19-21 माल है वो रुपया कम है। और अच्छे माल जो नाम का कह सकते हो, कोई कोई लाट उसमें 18-19 रुपए की रेंज में बढ़िया लाट, कुछ लाट जा रहे हैं 18 से 19, या एक आध लाट 20 रुपए भी बिक जाता है, एक आध 2-4 लाट मतलब ये कह सकते हो। और बाकी अगर पूना एरिया, ये जो पूना एरिया से गुलटा आ रहा है शर्मा जी, गुलटा जो है वो समझ लो 12 से 14, जी। वो गुलटे की क्वालिटी पे डिपेंड है। 12 से 14 रुपए गुलटा चल बिक रहा है। और नासिक की बात कर लिया शर्मा जी, ज्यादातर माल 15-16 बिक रहे हैं नासिक के। उसमें अगर थोड़ा सा हल्का है रुपया कम, और बढ़िया है ज्यादा बढ़िया कोई गोला है तो रुपया ऊपर 16-17, और ठीक ठाक एवरेज क्वालिटी की माल 15 से 16। और गुजरात की बात कर ली जाए शर्मा जी, गुजरात भी समझो 13 रुपए किलो से लेके 16 रुपए किलो तक पोजीशन है, क्वालिटी के हिसाब से है। बढ़िया माल है 15-16 है, ठीक ठाक माल है 14-15 है, हल्के माल है 13-14 है, मतलब कुल मिला के ये पोजीशन चल रही है। लेकिन राजस्थान का आज प्याज मार्केट में ताजी अराइवल कोई भी नहीं है, ये पोजीशन है। किशन भैया, राजस्थान से वैसे कब तक देखने को मिल सकता है? शर्मा जी राजस्थान तो वहाँ पे आवकें शुरू हो गई हैं, हम्म। अभी इस मंडी में पड़ता थोड़ा सा इस वजह से नहीं लग रहा, थोड़े से माल एक तो थोड़े कच्चे पक्के माल आ रहे हैं, थोड़े से वो फिर लोकल ही इस टाइम सेल हो रहा है। लेकिन ये 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद राजस्थान की भी अराइवल थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन ज्यादा राजस्थान का माल 15 मार्च के बाद, जो गर्मियों वाला माल शुरू होता है वो 15 मार्च के बाद अप्रैल में ही ज्यादा, अप्रैल मई में निकलता है। लेकिन ये जो सर्दियों वाला माल है तो ये शुरुआत है, अभी आ ही रहा है, वहाँ भी अराइवल हो रही है, लेकिन थोड़े से कच्चे पक्के माल है। थोड़े सा अगर भाव ठीक बन जाए तो आज ही मार्केट में आए इधर, लेकिन थोड़ा सा कोई खास बहुत पड़ते नहीं है। और अभी थोड़ी अराइवल भी राजस्थान में ज़्यादा नहीं है, तो लोकल माल ज़्यादा सेल हो रहा है। और आने वाले टाइम में समझो मार्च में ये राजस्थान की अराइवल ज़्यादा देखने को मिलेगी 15 मार्च के बाद। किशन भैया, इस बार एमपी से वैसे आपके कम देखने को मिली है या नेचुरली रहती है ऐसी है? शर्मा जी ये जो सर्दियों का प्याज होता है ना एमपी में, हाँ। इसकी अराइवल वहाँ लोकल भी तो माल चाहिए ना, लोकल सेल। और फिर उधर इधर दिल्ली ना आके उधर की जो कानपुर वगैरह है या उधर, मतलब उधर भी माल ज्यादा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली इधर खास पड़ते नहीं बन रहे, तो इसलिए एमपी की जो अराइवल दिल्ली की तरफ अभी कम हो रही है। लेकिन जो गर्मियों वाला माल आएगा वो माल की फसल पे अभी डिपेंड रहेगा कैसी क्या फसल होती है। और ये मार्च के अप्रैल में समझो ये गुजरात के भी माल आते हैं, और मध्य प्रदेश के भी हैं, और जो ये गाउटी माल जो महाराष्ट्र से चलता है वो भी ये समझो मार्च अप्रैल में सभी क्वालिटियाँ आ जाती हैं, और मार्च अप्रैल में फिर स्टॉक भी शुरू हो जाता है फिर ये पोजीशन। तो किशन भैया, ऐसा लगता है 3-4 तारीख के आसपास मार्च में होली है अगले महीने, जी जी, उसके बाद से फिर कहीं ना कहीं रुझान सभी जगह से बन ये जाएगा। शर्मा जी सभी जगह की फसलें भी आ जाती हैं गर्मियों वाले मालों की, और गर्मियों में ही स्टॉक होते हैं इधर। जो राजस्थान में भी है गर्मियों की प्याज आ जाएगी मार्च अप्रैल में, कुछ माल किसान भाई बेच देते हैं, कुछ माल किसान भाई और व्यापारी भाई स्टॉक भी कर लेते हैं। यही पोजीशन है इधर मध्य प्रदेश समझो एमपी में भी रहती है, और नासिक वगैरह भी गाउटी शुरू हो जाता है, वो भी फिर कुछ माल आते हैं तो कुछ स्टॉक में जाते हैं। सभी ये सब प्रक्रिया समझो अप्रैल की होती है, मार्च अप्रैल। अच्छा किशन भैया, सोमवार को क्या लगता है कैसा माहौल गाड़ियों का रह सकता है, आपको का रह सकता है? शर्मा जी देखो, माल जिस हिसाब से आज सेल है ज़्यादा बैलेंस तो नहीं बचेगा, लेकिन जिस हिसाब के पीछे मार्केटें हैं उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लोडिंग भी नहीं है। माल मुझे नहीं लगता कि सोमवार को बहुत ज़्यादा आएगा। कारण वही है कि मतलब वहाँ की भी वहाँ आवकें लिमिटेड हैं, और भाव जो बना हुआ है उस हिसाब से इधर कोई जो बहुत ज़्यादा पड़ने वाली बात नहीं। मेरे हिसाब से सोमवार को ज़्यादा ज़्यादा ये 45-50 गाड़ी के लगभग आने की उम्मीद है। और ये अगर 40-45 गाड़ी आती हैं तो बाजार में थोड़ा सा हल्का सा ठीक रहने की उम्मीद है, क्योंकि अराइवल ज़्यादा आ जाती है। सारा खेल तो वही अराइवल का ही। अराइवल का ही है। जी। अराइवल ज़्यादा आती है तो कहीं ना कहीं बाजार
लगभग यही चलेगा। अगर अराइवल कम होती है तो हो सकता है 1 आध रुपए का सुधार देखने को यहाँ पर मिले। ये अराइवल पे डिपेंड रहेगा कुल मिलाकर। क्योंकि सोमवार को वैसे भी माना जाता है कि डबल मंडी का सा माहौल होता है। जी जी। तो किशन भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बता दीजिए। किशन भाई मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद लगातार हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन देने के लिए किशन भाई। जी तो चलिए मैं एक बार आपको जो है ना भाई साहब का बोर्ड दिखाता हूँ ताकि आपको संपर्क करने में दिक्कत ना आए। और ये देखिए सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी 1158, फर्ड नंबर 63 और 64 पड़ता है। और ये नंबर है जी भाई साहब के। ठीक है, आप एवरी टाइम कॉल कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा, बात कीजिएगा, आपको पूरी सहायता मिलेगी, पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। किसान है, व्यापारी है, ग्राहक हैं या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, देखिए ये मोहित जी मिलेंगे, ये कमल जी मिलेंगे और वो हमारे श्री राम जी। कहाँ लगे हो? तो चलिए ऐसे ही आपको जानकारी लगातार हम देते रहेंगे प्याज के बाजारों से। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और हम जुड़े रहेंगे आपके साथ। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ सोमवार को, फिर एक नई शुरुआत जो है बाजारों की। हम क्या करेंगे, ग्राहक करेंगे, हम तो जानकारी देंगे। मिलते हैं ना अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।